नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से परिवार यदुकुल क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चले। आज की जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे कि अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। आज की जो चर्चा हम लोग करेंगे इस पे कि अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो चलिएगा आज पे इसमें हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, अभी आप लोग के पास कितना मंथ बच रहा? तो बोलिएगा 15 दिन अभी अक्टूबर बच रहा है आपके पास। 15 दिन अक्टूबर बच रहा, 15 दिन तो मान लीजिए कि अक्टूबर समाप्ति हो गया, फिर मेला भी आ रहा। तो यानी आपके पास अभी 15 दिन अक्टूबर बच रहा है, उसके बाद नवंबर बच रहा है, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जनवरी, उसके बाद 15 फरवरी, 15 फरवरी तक मान लीजिए। तो यानी आपके पास टोटल कम से कम तो आपके 4 मंथ बच रहा है। कितना मंथ बच रहा है आपके पास? 4 मंथ। यानी टोटल तो 120 दिन। कितना दिन बच रहा है आपका? 120 दिन। टोटल तो आपका 120 दिन बच रहा है। 120 दिन में आपको टॉपर बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? टॉपर बनना। तो देखिएगा, ये 4 मंथ आप लोग को किस तरह से व्यतीत करना है हम आपको बताएंगे। देखा, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं और एक टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं और एक आप कैसे पढ़ते हैं कि ये टॉप कर लेते हैं आप नहीं करते हैं। तो देखिएगा, सेम बुक इनके पास भी रहेगा, सेम बुक आपके पास भी रहेगा, सेम कॉपी इनके पास भी रहेगा, सेम कॉपी आपके पास भी रहेगा, सेम टाइम आपके इनके पास भी और आपके पास भी। ऐसा नहीं कि इनके पास 24 घंटा तो आपके पास 82 घंटा है, नहीं। जो टॉप करते हैं उसके पास भी आप 24 घंटा रहता है और आपके पास भी 24 घंटा रहता है। निर्भर ये इस पर करता है कि आप किस तरह से 24 घंटा को व्यतीत करते हैं और ये किस तरह से 24 घंटा को व्यतीत करते हैं। फिर देखिएगा, सेम टीचर, आपके पास भी सेम टीचर रहेगा, सेम पेपर, इनके पास भी सेम पेपर। आपके पास भी 100 प्रश्न का पेपर मिलेगा और इनके पास भी 100 प्रश्न का पेपर मिलेगा। आपके पास इनके पास भी 100 प्रश्न का पेपर रहेगा और आपके पास भी 100 प्रश्न का पेपर रहेगा। लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि ये जो बंदा है यानी जो टॉप करेगा वो किस तरह से बनाता होगा और आप किस तरह से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ये तो आप समझ गए। उसके पहले देखिएगा, 5 बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने बातों का आप ध्यान रखिएगा? 5 बातें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा, 5 बातें कौन कौन से देखिएगा। अपना बाकी सिलेबस को पूरा करें। अभी आपने जितना भी पढ़े हैं 5 से 6 7 8 मंथ में जितना भी पढ़ा है, अभी आप लोग का अगर सिलेबस छूट रहा होगा कुछ कुछ, तो अक्टूबर यानी लास्ट तक आप पूरा सिलेबस को समाप्त कर लीजिए एक बार खुद से। अभी आप लोग को पूरा अक्टूबर तक क्या करना है, सिलेबस को जितना बाकी भी सिलेबस है आपका वो अभी आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, अक्टूबर तक पूरा सिलेबस समाप्त। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर को याद करने का ट्राई करें। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर को याद कीजिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को मौखिक प्रश्न नहीं पूछेगा। ये नहीं कि आपको खड़ा पूछेगा, खड़ा कर लिया और पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर बताइए। ऐसा नहीं है, आप लोग को वहां खुद से लिखना होगा। क्या करना होगा? आप लोग को खुद से लिखना होगा। जितना अगर याद होगा वहां पे उतना जल्दी आप लिख पाइएगा, आप लिख पाइएगा। तो क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर को याद करने की ट्राई कीजिए, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, क्योंकि आपका दोनों कहाँ पे बराबर ही वैल्यू रहता है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, तो आप दोनों को बराबर समय दीजिए। फिर क्या करना है? तीसरा, प्रत्येक दिन पीछे का रिवीजन कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक दिन पीछे का रिवीजन कीजिए। आगे पढ़ते जाइएगा और पीछे भूलते जाइएगा, तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा आप लोग। तो इस तरह से आप टॉप नहीं कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, जैसे हमने आज पढ़ लिया, क्या फर्स्ट चैप्टर मैंने फिजिक्स का पढ़ा, हमने प्रकाश का परिवर्तन। क्या पढ़े यहाँ पे? प्रकाश का परिवर्तन। उसको 2 से 4 दिन के बाद क्या कीजिए, फिर से उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए 15 से 20 मिनट के अंदर। मतलब जैसे पढ़िए ना पूरा, मतलब ना उसको रिवीजन कर लीजिए एक बार आराम से, पूरा बुक को क्या कीजिए, खोल के आराम से एक नजर से आप उसको देख लीजिए अपने मन में ही। तो क्या हो जाएगा, उस तरह से आपको माइंड में याद हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो प्रत्येक दिन पीछे का क्या करना है आप लोग को? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना, ताकि आगे पढ़ेंगे तो पीछे के भुलाने की चांसेस कम रहेगी। तो ये करना। 4 में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करें। 4 में आप लोग क्या करना? ज्यादा से ज्यादा लिखने का ट्राई करें। क्यों ट्राई करें? अगर मान लिया आपके पास कितना टाइम दिया गया, 2 घंटा 45 मिनट। आपके एग्जाम में कितना समय दिया गया? 2 घंटा 45 मिनट आपको टाइम दिया गया। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करना है। और इसलिए अगर आप स्लो लिखते हैं, अगर मान लीजिए 2 घंटा 45 मिनट टाइम दिया, इसमें आप लोग को, इसमें अगर आपका 3 प्रश्न छूट रहा है, कितना प्रश्न छूट रहा है? 3 प्रश्न। और वहां टीचर को बोलिएगा कि सर 10 मिनट और रुक जाइए, 10 मिनट और रुक जाइए तो प्रश्न और हम बना के देते। ऐसा नहीं होता है दोस्त। जितना समय है उससे 5 मिनट पहले आप लोग को क्या किया जाएगा? कॉपी छीन लिया जाएगा। 2:45 तक टाइम आपका, 2:40 में क्या करेगा? आपका कॉपी छीन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? छीन लिया जाएगा। ऐसे तो 12:45 तक ही टाइम रहता है, मान लिया 12:45 तक, कितना तक? 12:45 तक टाइम रहेगा, तो 12:40 में क्या करेगा? आपका कॉपी छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लिखने का ज्यादा प्रयास कीजिए, ताकि कम समय में अधिक प्रश्नों की संख्या को उत्तर आप दे सकते हैं। कम समय में अधिक संख्या की आप
प्रश्नों की संख्या का उत्तर दे सकते हैं। अगर लिखने का प्रैक्टिस बने रहेगा, प्रश्न उत्तर भी आप याद कर लीजिएगा, तो वहां पे जैसे ही प्रश्न आप देखिएगा आपका माइंड में वो प्रश्न का उत्तर घूमने लगेगा और उसको आप लिख सकते हैं, याद भी रहेगा, लिखने का आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा, ये आप कर सकते हैं। 5 में क्या, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आप मान लीजिए कि जैसे फोन चला रहे हैं, ये नहीं कि दिन भर रील्स ही देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले फोन चलाते थे, जब आए थे आप 10th में तो ज्यादा चलाते थे, वो चलता था पहले, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है, मात्र 4 मंथ है। कितना महीना आपका पास, 4 मंथ है, यानी 120 दिन आपके पास है। 120 दिन में ही आपको क्या करना है, टॉपर बनना है। क्या बनना है, टॉपर बनना। तो सबसे पहले अभी आप लोग को अनुरोध है कि अभी आप लोग अपने दोस्तों के साथ कम घूमिए, खेलते हैं बहुत कम खेलिए, मतलब जैसे पहले 2 घंटा खेलते थे, अब मान लीजिए कि अभी समय आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया तो आप लोग 1 घंटा खेलिए। दोस्तों से कॉल पे बात करते हैं 2 से 2.5 घंटा, आप 30 से 35 मिनट 45 मिनट बात कीजिए, सभी कुछ में कम कीजिए। कहीं पे मेला वाला घूमते थे दोस्त यार, गाँव ग्राम मतलब कहीं पे घूमते थे, उसको आप कम कीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ये 5 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और फोन को ज्यादा हो सके तो सबसे कम यूज कीजिएगा, जितना हो सकता है उतना ही फोन को यूज कीजिएगा। नहीं तो ऐसा फोन ही सब हो गया कि आप जिस चीज में लग गए उसी समाप्ति नहीं होगा, टाइम पता नहीं कब शाम हो जाएगा कब सुबह हो जाएगा। तो ये आप 5 चीजों को ध्यान रखिएगा। तो हम इस पर आप एक रूटीन देते हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक स्कोर कीजिएगा। तो चलिएगा इस पर हम रूटीन देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा। टॉपर देखिए, टॉपर कहीं ऊपर से नहीं आता, आप लोगों में से ही से कोई टॉपर बनता है। ये नहीं कि भगवान डायरेक्ट उसको टॉपर बना के भेज देता, नहीं। आप लोग में से जो विद्यार्थी आप लोग से साथ ही है, दोस्त यारी, वही आप लोग में से एक टॉपर बनेगा। क्यों, क्योंकि वो पढ़ रहा है और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो इसीलिए टॉपर कैसे बनता है। तो चलिएगा इस पे हम एक रूटीन देते हैं, देखिएगा। आप लोग के पास पढ़ना कितना, 4 मंथ महीना बचा हुआ, कितना महीना बचा हुआ, 4 मंथ। पहले तो आप 15 अक्टूबर सॉरी पूरा अक्टूबर तक आप पूरा सिलेबस एक बार समाप्त कर लीजिए। और जहां भी आप पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सर से बोलिए कि सर हमको 15 नवंबर तक, कब तक, 15 नवंबर तक मेरा सिलेबस समाप्त करके आप दे दीजिए। 15 नवंबर तक मेरा सिलेबस आप समाप्त करके दे दीजिए। उसके बाद जो आपके पास समय रहेगा उसमें आप रिविजन कर सकते हैं खुद से। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, ये सब आदि कर सकते हैं, आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि और मान लीजिए कि 15 में नहीं देगा, बोलेगा कि 10 जनवरी या 15 जनवरी को हम सिलेबस खत्म करेंगे, क्या करेंगे, 10 जनवरी या 15 जनवरी को सिलेबस खत्म करेंगे, तो आपके पास 1 महीना रहेगा। यानी 15 फरवरी से या 17 फरवरी से आपका परीक्षा होगा, तो मानिएगा 1 महीना, तो 1 महीना में आप असंभव है, मतलब संभव है कि आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं पूरा सिलेबस को। इतना भी सिलेबस छोटा नहीं है जितना हम लोग समझ जाते हैं। तो सर से बोलिए, आप जहां भी पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सर को बोलिए सर जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस हम लोग को 15 से 10 नवंबर के बीच में आप समाप्त करके हम लोग को दे दीजिए, उसके बाद हम खुद से रिवीजन करेंगे। तो चलिएगा इस पर हम एक रूटीन देते हैं आप लोग को कि कैसे भी तैयारी करना है आप लोग को। देखिएगा राइटिंग में आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब कॉपी जाता है ना दोस्त, तो जितना अच्छा से आप लिखिएगा ना, उतना अच्छा जो एग्जामिनर जांचने वाला होता है कॉपी, उसको अच्छा लगता है देखने में कि हाँ लड़का लड़का अच्छा लिखा है, देखने में अच्छा। ये नहीं कि सब एक ही जगह लिख रहे हैं जैसे तैसे, तो इसे थोड़ा गिद्र बिद्र जैसा लगता है, तो जांचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिएगा हम रूटीन देते हैं। देखिए आप लोग को पढ़ना कितना सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में तो आपका नंबर नहीं जुड़ता, तो उसको नहीं भी पढ़िएगा, फिर भी कुछ जानते होंगे तो 50 प्लस कर ही जाएंगे आप। इंग्लिश में कितना, तो कुछ भी नहीं जानते तो इधर से उधर से गधांश सुधांश आता है, लेटर उटर, तो उससे भी आप 50 प्लस कर ही जाएंगे। तो इंग्लिश को हटा ही देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपका नहीं नंबर जुड़ता है। ओनली 10th के लिए दोस्त, इंग्लिश में क्या होता है, आपका नंबर नहीं जुड़ता है। क्या होता है आपका 10th सॉरी इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता। तो आप लोग पढ़ना कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में पहले आपका क्या हो जाएगा, साइंस। साइंस क्या हो जाएगा आपका, साइंस क्या हो जाएगा आपका, साइंस। 2 में आपका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। क्या हो जाएगा आपका, सोशल साइंस। 2 में आपका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। 3 में जो आप लोग को पढ़ना, क्या पढ़ना, मैथ। मैथ क्या पढ़ना आप लोग को, मैथ। 4 में जो आपका क्या है, आपका हिंदी। क्या आपका, हिंदी। हिंदी। और 5 में आप लोग क्या पढ़ना है, संस्कृत। क्या पढ़ना आप लोग को, संस्कृत पढ़ना। ये आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना। तो मान लीजिए साइंस में कितना चैप्टर है, 6 6 12 6 18, यानी मान लीजिए कितना चैप्टर है, 20 चैप्टर। कितना चैप्टर है आपका, साइंस में मान लीजिए आपका 20 चैप्टर है, ठीक है। सोशल साइंस में मान लीजिए इसमें
8 यानी 25 मान लीजिए, 25 से 30 के बीच होगा, गिने नहीं है दोस्तों। 25 से 30 मान लीजिए कि 25 से 30 चैप्टर है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैथ में आपका मान लगता है कि 12 से 14 चैप्टर है। कितना है? 12 से 14 चैप्टर आपका मैथ में है। मान लीजिए 12 से 14 चैप्टर है, एक मोटा मोटी बता रहे हैं। हिंदी में आपका कितना है? तो 12 इधर है, 12 उधर है, 24, और 5 आपका वर्णिका में, तो 24 5 29, यानी 29 चैप्टर है आपका। 29 चैप्टर प्लस व्याकरण का कितना टॉपिक है? तो कम से कम 15 से 16 टॉपिक। 15 से 16 टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? व्याकरण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण से। संस्कृत में आपका कितना? तो संस्कृत में मात्र 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर है, और इसका भी 15 से 16 टॉपिक मान लीजिए संस्कृत का अनुच्छेद सब आता है, तो 15 से 16 टॉपिक आपका संस्कृत में व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण, तो ये सब तो छोटा छोटा चैप्टर है, आप चाहिए तो एक दिन में एक चैप्टर समाप्त कर सकते हैं। ये आप लोग का सिलेबस है। तो किस तरह से आप करेंगे, हम आप लोग को रूटीन देते हैं, देखिएगा। काहे ना टॉपर बनिएगा, अभी से भी करिएगा ना तो आराम से टॉप कर सकते हैं। टॉप नहीं कर सकते फिर भी 450 प्लस का ऊपर ही लाइएगा, अभी से अगर पढ़ाई कीजिएगा तो। देखिएगा, बताते हैं रूटीन क्या करना है। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को 6 घंटा सोना है। कितना घंटा सोना है? 6 घंटा। कुछ भी हो जाए, हमको 6 घंटा सोना है तो सोना, क्योंकि अगर नींद पूरा नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। तो जितना हो सके आप 6 घंटा जरूर सोइएगा, दिन का या रात का, कैसे भी मिला के आप 6 घंटा सोइएगा। तो हम आपको रूटीन बताते हैं। देखिएगा क्या करना है मॉर्निंग में, यानी 4 AM से 6 AM, यानी मॉर्निंग में क्या करना है? मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से 6 बजे, यानी सुबह 4 बजे आपको क्या करना है? उठ जाना है। सुबह 4 बजे क्या करना है? आप लोग को उठ जाना है, और 6 बजे तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? साइंस पढ़ना है। 4 से 6 आप लोग को क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप लोग को? साइंस पढ़ना। 6 से 8 क्या करिएगा? आप अपना कुछ काम कर सकते हैं। 6 से 8 मतलब 2 घंटा रेस्ट है, यानी आप उसमें मोबाइल वोबाइल चला सकते हैं, अदर काम भी कर सकते हैं, घर का काम। 6 से आप मतलब रेस्ट है। फिर क्या कीजिएगा? 8 AM से क्या कीजिएगा? 10 AM। 10 AM तक क्या कीजिएगा? सोशल साइंस। क्या कीजिएगा? सोशल साइंस। किस तरह से पढ़ना देखिएगा, जैसे साइंस हम लोग को पढ़ना है डेली 4 से 6 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग में। तो क्या कीजिएगा, यानी फर्स्ट क्या उठाना है? फिजिक्स उठाना। साइंस को आप 3 भागों में बांटिएगा। फिजिक्स उठाना, उसके बाद फिजिक्स को पहला चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सहित कंप्लीट करना है, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर है। जब प्रकाश का परिवर्तन समाप्त होता है तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण है फर्स्ट चैप्टर, तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री जब समाप्त होगा तो क्या आ जाएगा? बायोलॉजी में आ जाएगा, जिसमें जैव प्रक्रम एवं पोषण पढ़ना है। जैव प्रक्रम एवं पोषण। उसी प्रकार सोशल साइंस में भी 4 सब्जेक्ट है आपका, तो चारों सब्जेक्ट को पहले हिस्ट्री उठाइएगा, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। इस तरह से 8 से 10 हो गया। फिर आप 10 से क्या कीजिएगा? 10 से 3 बजे तक। कितना बजे तक? 10 से 3। 10 से 3 बजे तक आप कहीं से भी, अगर ऑफलाइन क्लास जाते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो आप ये अपना क्लास कर लीजिएगा। ये अपना क्या कीजिएगा? 10 से 3 के बीच में आप अपना क्लास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना क्लास कर सकते हैं 10 के बीच में। ऑनलाइन क्लास जाते हैं करते हैं तो अच्छा बात है, ऑफलाइन भी जाते तो भी अच्छा बात है। तो आप जो भी सर करवाएंगे उसको आप जरूर करिएगा। 10 से 3 के बीच में आपका क्लास है। क्या आपका क्लास है? उसके बाद क्या कीजिएगा? 3 हो गया। फिर आप 4 से आइएगा, 4 PM से 6 PM। 6 PM क्या कर लीजिएगा? मैथ। मैथ क्या करना है आपको? 4 से 6 PM क्या पढ़ना है आप लोग को, यानी 4 से शाम में 4 बजे से 6 बजे तक क्या करना है आप लोग को? मैथ पढ़ना। मैथ में भी आप चैप्टर बाय चैप्टर उठाइएगा। पहला क्या है आपका? वास्तविक संख्या, दूसरा क्या? बहुपद, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह, अब देखिए आपका जो गोल होना चाहिए एनसीईआरटी बुक ही होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक, जितना आप एनसीईआरटी बुक पर फोकस कर सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि जो प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो आप, हम आशा करते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी बुक ही फॉलो कीजिएगा। अगर और भी बुक कंप्लीट कर लें तो अच्छा बात है, लेकिन अभी जो आप समय है आप लोग को एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस जरूर कीजिएगा। 4 से 6 आपका क्या हो गया? मैथ हो गया। मैथ हो गया। उसके बाद आइएगा 4 से 6, उसके बाद आप लोगों को 8 से 10 पढ़ना है नाइट में। 8 PM से 10 PM। 10 PM क्या करना है? हिंदी और संस्कृत। क्या करना है आप लोग को? हिंदी और संस्कृत पढ़ना है। कब पढ़ना है? 8 से 10 AM, यानी 8 बजे रात से क्या करना है? आप 8 बजे आप लोग देखिएगा, 4 से 6 पढ़ने से हमको 2 घंटा आप लोग को रेस्ट हो गया। उसमें आप यूट्यूब पर और भी मतलब प्रैक्टिस सब चलते रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 घंटा यहाँ पे रेस्ट आपका हो गया। फिर मॉर्निंग में इधर पे 2 घंटा रेस्ट हो गया। फिर इधर क्लास का ऐसा थोड़ी है कि 5 घंटा लगातार क्लास करवाते हैं, वहाँ पे आपका रेस्ट हो गया।
तो 8 से 10 में क्या कीजिएगा, हिंदी संस्कृत। यहाँ पर भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा, जैसे चैप्टर 1 लिए, उसके बाद एक हिंदी में लिए, क्या किया, चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ लिए, उसके बाद व्याकरण में चल गए वर्ण विचार, जहाँ से आपका शुरू होता है, उसी बार संस्कृत में पढ़ लिए, पहला चैप्टर है मंगलम, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ लिए व्याकरण का। इसी तरह से आप अगर इस तरह से आप पढ़िएगा तो हम वादा करते हैं कि 45 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। 45 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस समाप्त होगा। ये तो आपका सेल्फ स्टडी हो गया आपका, ये तो आपका सेल्फ स्टडी होगा। और जो बाकी समय में आप इधर उधर जो दोस्तों यारी के साथ घूमते हैं, क्या कीजिएगा, जब फोन रखते हैं तो कहीं बहुत सारा क्लास चलता है यूट्यूब पर, आप उनका प्रैक्टिस से देख सकते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। उससे क्या होगा कि आप जितना भी पढ़े आप वहाँ पे आप देखिएगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमका तैयारी कैसा है, इस तरह से। अगर ये रूटीन आपको नहीं फॉलो लगता, अच्छा नहीं लगता, तो देखिएगा एक और रूटीन देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर फॉलो कीजिएगा। एक और रूटीन देते हैं, देखिएगा आपको पास कितना सब्जेक्ट पढ़ना, 6 सब्जेक्ट पढ़ना, तो इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। एक गोल बनाइएगा, ठीक है, एक गोल बनाइएगा। क्या बनाना है आपको, गोल बनाना है, एक गोल बनाना है। इसमें कितना सब्जेक्ट है आपका, 5 सब्जेक्ट, 3 4 5। इसमें पहला क्या आपका साइंस, साइंस 2 में क्या आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस 3 में आपका क्या मैथ, मैथ 4 में आपका क्या हिंदी, क्या आपका हिंदी 5 में क्या आपका संस्कृत, संस्कृत। गोल आपका क्या होना चाहिए, टॉपर, गोल क्या होना चाहिए आपका, टॉपर, गोल आपका क्या होना चाहिए, टॉपर। आप कहीं भी जितना भी कॉपी में आप लिख लीजिए टॉपर, टॉपर, टारगेट टॉपर, इस बार टॉप करना। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, क्या 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें मान लीजिए टोटल आपका कितना चैप्टर है, 20 चैप्टर है। मान लीजिए 20-22 होगा, मतलब 1-2 चैप्टर का मायने नहीं रखता उतना। मान लीजिए इसमें कितना चैप्टर आपका, 20 चैप्टर, कितना चैप्टर है, 20 चैप्टर। सोशल साइंस में आप मान लीजिए कि 25 चैप्टर है, कितना चैप्टर है आपका, 25 चैप्टर। सोशल साइंस में आपका मान लीजिए 25 चैप्टर है, ठीक है, 25 चैप्टर। मैथ में आपका मान लीजिए 14 चैप्टर है, कितना चैप्टर है आपका, 14 चैप्टर। हिंदी में मान लीजिए अभी तो टॉप पे थी, व्याकरण से मिला के 29, 12 24 5 29, या मान लीजिए 50 के बीच में मान ली ना, 50 टॉपिक है, यानी व्याकरण भी और बुक भी, गोधली भी, और इधर गद्य और पद दोनों मिला के, और गोधली और निका सब मिला के 50 है, ठीक है। संस्कृत में ज्यादा नहीं, 14 और 10 मान लीजिए 24, एंड टोटल 24 है, क्या आपका 24 है, क्या आपका 24 है। और टाइम आपके पास कितना दिन है, अभी आपके पास 120 दिन है, कितना दिन है आपके पास, 120 दिन, कितना दिन है आपके पास, 120 दिन है। पढ़ना कितना है, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत और साइंस, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 14 चैप्टर, 50 यानी 24। ये दोनों मान लीजिए, इसको हटाइए, ये तो आप 2 घंटा डेली दीजिएगा ना, टाइम बता दी, 2 घंटा डेली दीजिएगा, एक टॉपिक तो आपका क्लियर हो जाएगा। हिंदी संस्कृत उतना हार्ड नहीं है, जो मेन फोकस करना है इस पर करना है, ये तीनों पर, लेकिन नंबर इन लोग से अच्छा उठता है। तो उन लोग तो आप व्याकरण तो आप लोग हमको पता है कि कंप्लीट होगा, हिंदी संस्कृत का व्याकरण लोग बचपने से पढ़ते आ रहे होंगे, तो हिंदी संस्कृत व्याकरण तो कंप्लीट ही होगा। और हिंदी में तो कहानी जैसा बुक रहता, तो बस उसको पढ़िएगा, उसी से आएगा, ये लेखक का निधन कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, इससे पूछेगा आप लोग से, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी तरह संस्कृत भी हो जाएगा। और सब्जेक्टिव पूछेगा आंसर क्वेश्चन, तो बुक जब पढ़िएगा चैप्टर तो याद हो जाएगा। पूछेगा कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था, ये सब पूछेगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, विडम्बना सब क्या सब इस तरह से पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बना के, ये कहानी पढ़िएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी संस्कृत नो टेंशन। इसमें जो मेन है, तो देखिएगा आप कम से कम डेली, कम से कम डेली क्या करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ छोड़ के। मैथ आप डेली जिस तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं, डेली चैप्टर बाय चैप्टर करिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक की सभी होगा उससे करिए। इसमें डेली क्या करना है आप लोगों को, साइंस और सोशल साइंस को, यानी 25 से 20 कितना वो 45, तो आप 2 चैप्टर डेली नहीं पढ़ सकते हैं, इतना 2 से 4 पन्ना का पेज रहता है 10th में। एनसीईआरटी पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि मैंने साइंस से क्या किया, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया, ठीक है, क्या किया, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ ले। उसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर करने के बाद आप पीवाईक्यू प्रश्न उठा देख सकते हैं कि हमने प्रकाश का परिवर्तन पढ़े तो कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, क्या हमको उसमें से उत्तर आता है कि नहीं। फिर प्रकाश का अभी चैप्टर बाय चैप्टर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बुक भी निकला हुआ है, तो आप वो सब देख सकते हैं। फिर फोन पर भी आप यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि चैप्टर फिजिक्स प्रकाश का परिवर्तन ऑब्जेक्टिव, कोई भी चैप्टर का बोलिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास आ जाएगा आपका, तो वहां से आप देख सकते हो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। तो इस तरह से आप अभी से भी चाहेंगे तो आप 450 प्लस, ये गारंटी देते कि 450 प्लस एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप पहले से भी आप पढ़ने में तेज है तो आप बोले ना टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको टॉपर बनने से कोई, अगर डिस्ट्रिक्ट टॉप हो या प्रखंड टॉप हो या कुछ भी टॉप हो या स्टेट टॉप हो, कुछ भी टॉप हो, लेकिन आप टॉपर जरूर बनिएगा।
अगर अभी से फॉलो कर दीजिएगा, मात्र 4 महीना बोल रहे हैं, कितना पढ़ना आप लोगों को, मात्र 4 महीना, बस 4 महीना जी जान लगा दीजिए, दोस्त यार ये सब भुला जाए, मतलब काम भर रखिए, मतलब जितना लाभ उसका लायक है उतना फिर रखिए, ये नहीं कि दिन में हम उसके साथ ही चले, नहीं, जितना टाइम मिलता है आप कम से कम दोस्तों के साथ टाइम दीजिए, खेलने कूदने में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जितना हो सके आप अपना फोकस कीजिए यहाँ पे पढ़ाई पे, मात्र 4 महीना, 4 महीने में अगर टॉप कीजिएगा ना जी दोस्त, उतनी इतना खुशी होगा ना अंदर से, क्या बताइएगा, लगेगा कि हाँ कुछ किए हैं। तो यही बता रहे थे, तो ये बता दिया आपको, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा टॉपिक तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्त, ये छोटा सा क्लास था, तो मिलते हैं ऐसा ही अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।